आज अशमुकाम में एक बड़ा प्रोग्राम 3RR और MTM ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक एनजीओ है उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें काफी ट्राइबल लोग आए थे और मिक्स पॉपुलेशन आई थी, जिसमें आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर इस वक्त प्रोग्राम जारी है जहां पर मेडिकल कैंप लगाया गया था, फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया था और MTM एनजीओ की तरफ से यहाँ पर इन लोगों में बहुत सी चीजें बांटी गई, जिनमें कुछ चीजें जो इनको अमरनाथ यात्रा में जरूरत आती है। जब ये ट्रैक करते हैं तो अमरनाथ होली के, तो उस दौरान जो चीजें इनको जरूरत पड़ती है, लाइक इनके कहने के मुताबिक सोलर टॉर्च, टेंट, टारपोलिन और बाकी जो भी जरूरियात की चीजें होती है वही चीजें इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बड़ी लाइन लगी हुई है जिसमें जो बहुत लोग हैं वो इस वक्त डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स से कंसल्टेशन ले रहे हैं, फ्री मेडिसिन ले रहे हैं। एक हम कह सकते हैं कि इनको एक किट दिया गया जिसमें काफी चीजें दी गई। यहाँ पर हमारे साथ एक यहाँ के एक लोकल है जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए थे। आप मुझे बताएं कि आपने बहुत सी चीजें यहाँ पर ली, आपने आप डॉक्टर्स के पास गए, क्या कुछ लगता है कि ऐसे प्रोग्राम से क्या फायदा मिलता है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, दवाई भी दे दी, किट भी दे दी है, बहुत मदद है ये। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। हाँ, ऐसे प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए। बिल्कुल। तो हम क्या मिला आपको यहाँ पर? है जी, यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर हमें दवाई भी मिली और ये किट भी मिला, इसमें जो कुछ है वो मिला, कंबल वगैरह भी हैं जी। तो ये ऐसे प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पर एक बड़ी लाइन है। मैं आपको कुछ लोगों से रैंडमली कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। यहाँ पर एक लोकल है। आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है? शिबिर अहमद गौर से। आप कहाँ से हैं? पहलगाम लिद्रो से। आप इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं, क्या आपको करना है यहाँ पर? आप क्यों आए थे इस प्रोग्राम में? इधर कुछ दवाई दे रहे हैं और कुछ ये गिफ्ट दे रहे हैं कुछ। अच्छा, आपको जरूरियात की चीजें जो आपको जरूरत पड़ती है जंगलात में? जी सर। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए? जी अच्छा, इसमें अच्छा रहता है। आप बताइए चाचा। होना चाहिए। बस ये इसे जो बोला सो ही है। तो बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ना। तो बिल्कुल आप देखिए कि लोग काफी ज्यादा इन चीजों से खुश होते हैं, क्योंकि जो फौज और लोगों की जो हम कह सकते हैं कि आपस में जो इनका रिलेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और है भी ऑलरेडी, क्योंकि फौज ही वो चीज है जो लोगों के साथ अगर चले तो एक कौम की मुस्तकबिल अच्छी हो सकती है। तो आप देखिए बड़ी लाइन्स में लोग लगे हुए हैं। तो आप देखिए ये प्रोग्राम किस तरह से जारी है। आभार है कि वो जिस कठिन परिस्थितियों में लोगों की सेवा करते हुए उनको दर्शन कराने के लिए जिस तरीके से काम करते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ बहुत कुछ खरीदारी की जरूरत है। ये सूफी और संतों की सरजमीन का बहुत अच्छा नमूना है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे सभी गुज्जर बकरवाल भाई बहन बुजुर्ग जो यहाँ मौजूद हैं, डीआईजी साहब, MTM फाउंडेशन के चेयरमैन साहब, कमांडर साहब और सभी मौजूद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, CRPF और फौज की तरफ से जो मौजूद यहाँ पे ऑफिसर्स आए हैं, आप सभी के बीच खड़े होकर के आपके बीच मिल के मुझे बहुत खुशी और बहुत फख्र है। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में इस दिन के ऊपर यहाँ पे इतनी बड़ी नफरी में यहाँ पे मौजूद हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। ये जाहिर करता है कि जवान और आवाम हम सब साथ हैं, और आप जो है यहाँ पर आकर के आपने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में, इस नफरी में जो आप आए हैं इसको कामयाब बनाने में आप जिस नफरी से आए हैं, ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है आपकी मौजूदगी से। और हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो है जिस कंडीशन में रहते हैं और जो आपकी परिस्थितियां हैं उसमें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। आप ऊंचे पहाड़ों पे, मुश्किल जगहों पे, दुर्गम जगह में जाते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने जानवरों के साथ, मवेशियों के साथ, और कई जगह पे जो फैसिलिटीज जो गुलाम हसन चीची खारी। कुछ आप भी दीजिए। और हमारे गुज्जर और बकरवाल भाइयों से अनुरोध करता हूं कि जलपान
ये बेसिकली फौज की तरफ से जो अवाम और जवान मुहिम जो परंपरा रही है हमारी, खासकर 3rd RR की जो परंपरा रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस साल इन्होंने एक ये आयोजन किया था। M3M एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सौजन्य से, उनकी एसोसिएशन से इन्होंने वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया था। दूसरा कुछ टेंट वेंट वगैरह जो रोजमर्रा की जो सर्वाइवल नीड्स है उनको गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए देने का ये प्रोग्राम था, और वी अप्रिशिएट दिस। और ऐसे प्रोग्राम का होना बड़ा अवाम और जवान का जो रिश्ता है और बढ़ाता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। तो दैट इज वाई ये एक आयोजन 3rd RR का एक परंपरा रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ाया है इन्होंने और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। वी अप्रिशिएट 3rd RR एंड देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, हालांकि यहाँ फिल्टर्ड पॉपुलेशन थी, सबको एक्सेस नहीं दिया गया जो कुछ, क्योंकि इनके पास वो कमी जितनी इनकी कैपेसिटी थी उसी के हिसाब से लोग को बुलाया गया था। तो नहीं तो यहाँ तो हजारों की तादाद में लोग होते। So there was a wonderful response from the people, particularly the tribal community, and some Kashmiris also have come in and enjoyed this. Thank you. आज का ये जो आयोजन था बहुत ही सुंदर आयोजन था, और मैं भारतीय सेना की हमारी तारीफ करना चाहूँगा, खासकर हमारे JOC विक्टर एंड हमारे जो कर्नल सोलंकी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। जो हमारे गुजर बकरवाल हैं जितने भाई, जिनको अब M3M फाउंडेशन ने अमर सेवक कहा है, इन सारे अमर सेवकों को एक अगर हम कहें कि धन्यवाद करने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया, जिसका नाम भी हमने आभार रखा है। अगर आप किट पे देखेंगे, उस किट को हमने आभार ही कहा है। तो ये आभार उन लोगों के लिए है जो निस्वार्थ भाव से, जो हमारे तीर्थयात्री हैं, जो बाबा बर्फानी, बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए आते हैं, उनको लेकर जाते हैं। तो उनके जीवन में हम कुछ कर पाएं, उसका एक प्रयास था। और आने वाले समय में जो हमारा डिस्कशन हुआ है, M3M फाउंडेशन पहलगाम में हमारे जो अमर सेवक हैं, इनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं, चाहे वो जीविका को लेकर हो, स्किल डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे वो इनके बच्चों के स्कूल में, क्योंकि हमारा स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमारा आर्मी से चल रहा है कि हम उनको कर पाएं। आप जो मिलाप है ये होना चाहिए, और ये हमारी परंपरा है कि ये आज तक होता रहा है, और इसके आगे भी आज कमांडिंग साहब ने जैसे आपके सामने बोला है कि ये होता रहेगा। इससे एक इनिशिएटिव मिलता है आवाम को, और फौज के दरमियान जो रास्ते हैं ये एकदम फर्स्ट क्लास हो जाते हैं। अगर इनमें कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई दरार डालने की कोशिश करेगा तो ये दरारें दूर हो जाती है।